देखिएगा, कल हमने किए थे 10 एग्जाम्पल। 10 एग्जाम्पल मेरे हो गए थे। ये देखिए बेटा, क्लियर आ रहा है क्या? यहाँ से ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ब्लर है? अब शायद क्लियर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट 10 एग्जाम्पल आज के 11 से लेके 20 तक आइए करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, डेली के 10 एग्जाम्पल तो 4 या 5 दिन का चैप्टर है बेटा ये। एग्जाम्पल 11 देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observe that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retreat 20 meter from the bank, he find the angle between angle to be 30 degree. Find the height of tree and the width of the river. देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक रिवर है, ये लगा लीजिए ठीक है, ये रिवर आपकी, रिवर के एक साइड पे यहाँ पे ट्री है, एक किनारे पे ये ट्री है बेटा, ठीक है। दूसरे किनारे पर ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, ठीक। उस ऑब्जर्वर ने दूसरे किनारे पर खड़ा था और ट्री का एंगल मेजर किया। उस टाइम जो उसने ट्री का एंगल देखा बेटा वो था कितना? 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वर 20 मीटर पीछे भाग गया। किनारे से, रिवर के किनारे से 20 मीटर बैक चला गया, मान लीजिए एम पॉइंट पे, और यहाँ से फिर इसने ट्री का एंगल जो ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वो कितना ऑब्जर्व किया? 60, और ये बन गया था उसके बाद जाके 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा आप लोगों का? एक सेकेंड, ठीक है। ऑब्जर्व क्या क्या करोगे? ए, दिस इज ए, बी, दिस पॉइंट बी सी, ठीक। तो लिखिएगा ए बी इज height of tree is equals to h। ए बी जो है वो आपके ट्री की हाइट है जो कि h है। x width of river, width of river कितनी है बेटा? x मीटर, रिवर की जो विड्थ है, क्लियर है, यानी कि BC। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C टू A, फ्रॉम C टू A कितना है? 60 डिग्री का।
एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम M to A, M to A है 30 डिग्री का। ठीक, बात करते हैं टू फाइंड पे। निकालना क्या क्या है बेटा मुझे? टू फाइंड फर्स्ट H और सेकंड X, हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर। ये दो चीज निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री और विड्थ ऑफ रिवर। सॉल्यूशन देखिए बेटा, दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी की बात करें हम, ए बी बाय बी सी लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 60। ठीक है, ए बी कितना है आपके पास? H, बी सी कितना है आपके पास? X, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है? टेंजेंट, हाँ टेंजेंट 60 √3, तो H कितना आ जाएगा? √3x। ठीक, उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम में चेक कीजिएगा, ए बी एम के अंदर क्या है? ए बी डिवाइड बाय बी एम, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेंजेंट 30। ए बी कितना है बेटा आपका? H है, बी एम कितना है? 20 + x, बी एम तो 20 + x। टेंजेंट 30 कितना है? 1/√3। ठीक है, √3 ऊपर चला गया, √3h 20 + x। ठीक है, 1 से पुट कर दीजिए, बाय 1 से h की वैल्यू रखिए, √3, h की वैल्यू है √3x = 20 + x। 3x, ये x इधर आके माइनस = 20, 2x 20, x = 10 मीटर। x 10 मीटर आ गया बेटा। ठीक, x 10 आने के बाद इसकी वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, पुट x = 10 इन 1, h कितना आ जाएगा? √3 × 10, h = 10 √3 मीटर। ठीक है, फाइनली मेरा क्या आया है? हाइट ऑफ ट्री h जो कि वो कितना है? 10 √3 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर x वो कितना है? 10 मीटर। पॉइंट अगर ओपन करना चाहो तो पॉइंट ओपन करके रख सकते हो बेटा इसको। ये आपको 10 × में इसकी वैल्यू 1.732 होती है, तो 10 से मल्टीप्लाई होके 17.32 ये मीटर आ जाएगा इतना, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट? ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। किसी को डाउट नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल 12 देखिए बेटा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 12 के अंदर बोल रहा है, अ ट्री 12 मीटर हाई is broken by a wind in such a way that its top touch the ground। ओके, सोचिए बेटा, इसकी फिगर बनाते हैं।
यूं ले लीजिए फिगर इसकी। भाई ये एक ट्री था, ये एक ट्री था आपका। हवा आई, जोर से आंधी तूफान आया और ये बीच में से टूट गया। यहाँ से सोचिए, यहाँ से ब्रेक हो गया, पता नहीं कहाँ से हुआ है, ये मिड पॉइंट नहीं है इसका। और जब ये ब्रेक हुआ तो इसका एक पार्ट यूं और दूसरा मान लीजिए इसका यूं। ये जो पेड़ था यहाँ पे गिर गया, ठीक है। मतलब जैसे ही आंधी आई तो ये पेड़ टूट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए ये तो उसने बोला है ए ट्री इज 12 मीटर हाई। ये ट्री था टोटल, जो कि 12 मीटर था। टोटल जो था ये 12 मीटर था। इज ब्रोकन बाय अ विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड। ग्राउंड को टच कर रहा है। ए बी ये पॉइंट है। एंगल 60 डिग्री, ग्राउंड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। एट वट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन। हमें ये पता लगाना है, ठीक है, ट्री कितनी हाइट से ब्रोकन हुआ है। मान लीजिए ये मिले लेता हूँ पॉइंट सी, तो मुझे निकालना है टू फाइंड बी सी। मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पे जाके टी ब्रेक हो चुका है, ठीक। हाँ बोलो। पॉइंट सी जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, जिस पॉइंट से टी ब्रेक हुआ है, या मतलब आंधी आई, आंधी से ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे आ गया, तो ये सी पॉइंट से ट्री जो है वो ब्रेक हुआ है। ये निकालना है कि नीचे से कितनी हाइट पे जाके ट्री ब्रेक हुआ है। समझ आ गया? ठीक है, आइए बेटा। तो ये 60 है, ये 12 है, तो इसे मान लेता हूं मैं h। ये देखिए इसे d पॉइंट मान लेता हूं। टोटल ये d पॉइंट हो गया। पहले हम लिख देते हैं हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ट्री की जो हाइट है वो कितनी है? BD, जो कि 12 मीटर है। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट C ट्री ब्रेक डाउन, ट्री इज ब्रोकन। यहाँ से C पॉइंट से टूट गया, ठीक है। एंगल मेड बाय ब्रोकन पार्ट विद ग्राउंड। ब्रोकन पार्ट ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री का। लेट BC मैंने मान लिया h मीटर। अगर BCH हो गया तो कोई बता सकता है कि AC की लेंथ कितनी होगी? कौन बताएगा AC कितने का होगा? हाँ बिल्कुल, शाबाश। अगर ये h है तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस h मीटर, 12 माइनस h मीटर। तो BCH है तो AC कितना हो जाएगा?
12 माइनस एच कैसे हुआ? ठीक है, ये देखो बेटा, ये पूरा कितना है ट्री की हाइट, ये बताइए, ये पूरी ट्री की हाइट कितनी है? 12 है। ठीक, 12 में से एच गया, ये नीचे वाला एच है, तो ये कितना बचेगा डी सी? 12 में से एच चला गया तो ऊपर वाला कितना बचा बेटा, बताओ? और यही पार्ट तो ब्रेक होके यहाँ गिरा है, यही पार्ट तो यहाँ पे गिरा है टूट के, तो कितनी हाइट का पार्ट गिरा है यहाँ पे? ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा आपका? 12 माइनस एच। ये आ गया। अब लगा दो, फाइंड तो पता ही है, ऊपर लिख ही दिया बी सी, कि किस पॉइंट कितने डिस्टेंस पे जाके ट्री ब्रेक हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में बी सी बाय ए सी करो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन ऑफ 60, बी सी एच ए सी 12 माइनस एच साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2। ये कितना हो गया? 2h उधर जाके 12√3, ठीक है, और माइनस का h√3। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से ये कितना h कितना आने वाला है? h के लिए 2h प्लस h√3 इज इक्वल्स टू 12√3। अब h कॉमन ले लीजिए, 12√3 कॉमन आके यहाँ से 2 प्लस √3 नीचे चला जाएगा, h से कॉमन आके 2 प्लस √3 बचेगा, वो नीचे चला गया। रैशनलाइज, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 24√3 माइनस √3 3, 12 3 जा 36 डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस का 3। तो फाइनली जो आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे h जो है वो आप छोड़ सकते हैं, नीचे तो 1 हो ही गया, ऊपर से क्या कॉमन ले लो? 12, तो 2√3 माइनस 3 मीटर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यहीं पे छोड़ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं, वो ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है भाई? एग्जाम्पल 13 है, ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, द टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, फाइंड द होल हाइट ऑफ ट्री। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल यही सिचुएशन है, सिर्फ गिवन में फ़र्क है। देखना बेटा क्या है। ये ट्री है, ठीक है, हुआ क्या? विंड आई, हवा से ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, वही पिछला सीन। तो ब्रोकन पार्ट जाके यहाँ, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ, यहाँ गिर गया ये।
यहाँ से ब्रोक हो गया ये। तो ये देखिएगा आप, जो ब्रोकन पार्ट है उसने इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है वो मैं बता देता हूँ, 30 डिग्री का। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, ट्री इसने ये बता दिया है कि ए और बी, ये बी पॉइंट तो ट्री का बेस है, और जो ट्री ब्रेक होके जहाँ पे टच हो रहा है उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। इसमें ये चीज़ दे रखी है। हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। देख लीजिए बेटा, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री। कैसे होगा, लेट BD is height of tree। ठीक है, BD हाइट ऑफ ट्री है, तो BD को लिख सकते हो BC प्लस CD, BC प्लस CD, या BD को लिखा जा सकता है BC किसके, ये DC जो है ये वाला पार्ट और जो नीचे टूट के आया वो तो सेम है, DC और AC तो सेम है ना, DC और AC तो इक्वल है, क्योंकि वही टूट के नीचे आया, इसको A पॉइंट नाम दे दिया। तो BC एज इट इज, CD को लिख सकते हो आप AC। क्लियर, BD। अब क्या होगा, BD में BC को लेट कर लीजिए X और इसको लेट कर लो Y। ठीक है, लेट BC कितना हो गया X और AC हो गया Y। ये मुझे फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट ऑफ ट्री X और Y की वैल्यू आ जाएगी। तो BC X हो गया, AC Y हो गया। ठीक, डिस्टेंस AB कितना दे रखा है, 30 डिग्री। हाँ बोलो बेटा। अच्छा ठीक है, हो गया। एंगल मेड बाय ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री विद ग्राउंड। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। AB जो है वो आपका 30 मीटर है यहाँ पे। ठीक, आइए लगा देते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC के अंदर ही देखिएगा, BC जो निकालना है वो ऊपर जो दे रखा है वो नीचे। BC बाय AB परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30। X AB 30 टेंजेंट 30 1 बाय रूट 3। X इज इक्वल्स टू 30 बाय रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड। X इज इक्वल्स टू 30 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय 30 10। X कितना आ गया आपका 10 रूट 3 इज इक्वल्स टू मीटर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट AC निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC के अंदर जो निकालना है, AC ऊपर रख दो, AB नीचे। हाइपोटेन्यूस बाय बेस सेकेंड 30। AC कितना है Y, AB कितना है 30। सेकेंड 30 क्या होगा, सोचिए बेटा। पहले तो सोचो कोस 30 क्या होता है, कोस 32 रूट 3 बाई 2, तो उसका उल्टा 2 बाई रूट 3। तो Y कितना आ जाएगा 60 बाई रूट 3
√3 डिवाइड बाई √3, ये कितना आ गया 60 √3 3 3 2 जा 6, y इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। हो गया। नाउ टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की टोटल हाइट कितनी है x प्लस वाई। व्हाट इज x 10 √3, व्हाट इज y 20 √3, टोटल मिला के कितना आ गया 30 √3 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बच्चों, किसी को भी डाउट हो किसी तरह का तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है बेटा। एग्जाम्पल 14, ये देखो, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। ओके, एक वर्टिकल टावर है, ये देखिए बेटा, ए भी एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट h मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12, ये हाइट h है, और ऑन वॉकिंग 192, ये देखिए यहाँ एक पॉइंट है जिससे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो है, मान लीजिए ये कितना है, अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं हम, यहाँ पे इसको अल्फ़ा मान लीजिए, और 192 चलने के बाद अगले पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा मान लिया मैंने। ये टावर है, एक आदमी पॉइंट डी पे है, मान लीजिए ए बी सी पे पॉइंट है, ठीक, सी पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा है, 192 मीटर आगे चला, डी पॉइंट आ गया, डी पॉइंट पे जो उसका एंगल है वो कितना है, बीटा है। ठीक है बेटा, अब क्या है, इनके टेंजेंट दे रखे हैं, given that found to be its tangent is 5/12, ग्राउंड पे जो पहला पॉइंट है कि टेंजेंट अल्फा का आंसर दे रखा है 5/12, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवार्ड्स टू द टावर। ओ रुकिए, बीटा है ये, इसने बोला एट ए पॉइंट ऑन ए लेवल ग्राउंड, ठीक है, ये बीटा दे रखा है बेटा। सुनिए बताता हूँ क्या दे रखा है, इसने कह रहा है एक पॉइंट था, उस पॉइंट से जब एंगल का एलिवेशन देखा गया तो जो टेंजेंट बना, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन का टेंजेंट बना वो 5/12 है। फिर 192 मीटर टावर की तरफ चले, ये ए भी एक टावर है बेटा, इसकी तरफ चले हम, कितना 192 मीटर, इसकी तरफ जाने के बाद फिर अगले पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो अल्फ़ा बना, हमने मान लिया, और उसका टेंजेंट अल्फ़ा दे रखा है हमें 3/4, ये टेंजेंट अल्फ़ा है।
क्लियर है। टेंजेंट बीटा 5/12, टेंजेंट अल्फा 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर मैंने मान लिया लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। और BC मैंने डिस्टेंस मान लिया x मीटर। ये आपका x हो गया। मुझे दोनों ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर नहीं, सिर्फ h निकालना है। मैं लिख देता हूँ टू फाइंड में जो है बेटा मेरे पास सिर्फ h फाइंड आउट करना है। मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है। कैसे आएगी देखिए, BC इज इक्वल्स टू x मीटर, ये हो गया। इसके बाद जो हाइट ऑफ टावर निकालनी है उसके अंदर हमें क्या देखना है, पहले इसमें लगा दीजिए इन ट्राइंगल ABC। ABC के अंदर h/x टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है कितनी, 3/4 h/x क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल्स टू 4h1। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, ABD देखिएगा टेंजेंट बीटा क्या होगा उसके अंदर, टेंजेंट बीटा जानते हैं वो होगा AB/BD बड़े ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/12। ठीक है, AB कितना है h, BD कितना है 192 + x। मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करोगे 5 2 जा 10, बोरो 1, 5 9 जा 45 और 1 46, 4 और ये 9। 5x इज इक्वल्स टू 12h, इक्वेशन 2। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकाल लेते हैं। एक काम कीजिएगा, इसी को लिखता हूँ 960 3 इंटू में 4h, 4 3 जा 12 है ना, इसको लिख दिया मैंने कितना 4h। अब बाय 1 से इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 960 5x 3 इंटू, देखिए 4h की वैल्यू क्या रख सकते हो, 4h की वैल्यू 3x, 4h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3x। तो 960 3 3 जा 9x माइनस का 5x, 960 कितना आ गया ये 4x। 4 से 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16 0, x आ गया 240। लेकिन मुझे x निकालना नहीं था, मुझे निकालना तो h है ना, हाइट निकालनी है। वो हाइट कितनी आएगी पुट x इज इक्वल्स टू 240 इन 1, 3 इंटू 240 4h, 3 इंटू 240/4 इज इक्वल्स टू h, 4 6 जा 24 और ये कितना आ गया 180 मीटर इज इक्वल्स टू h, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, आगे कॉल आ जाती है ना बीच में तो गायब हो जाती है। इज़ इट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? किसी को भी डाउट हो तो बच्चा बोलिए। ठीक है, हाइट आ गई ना आप लोगों की।
तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है बेटा, देखिए। एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में है द शेडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर when the altitude of sun change from angle 45 डिग्री to 30 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या है, ये एक वर्टिकल टावर है, ठीक। इसकी शेडो, एक तो इतनी शेडो हुई कब, जब सन आपका यहाँ था। फिर एक इसकी शेडो इंक्रीज होगी जब सन आपका यहाँ था। फर्क है, देखिए, जब सन यहाँ है और एक सन यहाँ है, दोनों का केस अलग अलग है ना। जब सन यहाँ है तो रेज क्या जाएंगी, यूं जाएंगी, और इसका टॉप की जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। यानी जो ए बी हाइट ऑफ टावर है उसकी इमेज, जो ए पॉइंट की इमेज है वो यहाँ बनेगी। तो उस टाइम जो इमेज आपकी बी सी होगी। और जब आपका डी पॉइंट पे है, ठीक है, तो ये जो इमेज है वो आपकी ये बनेगी। उस टाइम सन का एल्टीट्यूड यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इमेज ये होगी। अब सन एल्टीट्यूड मतलब सन रेज कितने पे फेंक रहा है, जो रेज है वो यूं आ रही है, कितने डिग्री पे एंगल पे है, ये 45 कह रहा है, 10 मीटर लॉन्गर। जब 45 डिग्री से एल्टीट्यूड कितना हो जाता है उसका, 30 डिग्री हो जाता है। सन 30 डिग्री नीचे, मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, तो एल्टीट्यूड में चेंज आ गया। तो शेडो के अंदर जो चेंज आएगा वो 10 मीटर इंक्रीज हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ जी आ जाइए, एक बार 2 मिनट वेट कर लेते हैं।
देखो बच्चों, आगे सभी, हाँ तो क्या था, सन एल्टीट्यूड। तो मैं इसकी हाइट भी नहीं दे रखी है शायद। अच्छा, इसने एक चीज़ तो दे रखी है कि √3 की वैल्यू है वो 1.73 यूज़ करनी है आपको। एक तो ये है क्वेश्चन में। द शेडो वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंज फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ डेसिमल। हाइट मैंने मान ली h, लेट h बी द हाइट और x मीटर ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, h हाइट और x मीटर डिस्टेंस हो गया आपका। तो देखिएगा कैसे होगा। हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल सॉरी बेटा h मीटर। ठीक, एट पॉइंट C। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन या सन्स एल्टीट्यूड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेशन बोल दो या एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट C। एंगल ऑफ C से अगर सन का एलिवेशन देखा जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और फ्रॉम पॉइंट D एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन के एंगल का एलिवेशन वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। DC जो है, DC 10 मीटर, मतलब क्या है, पहले जो शेडो थी जब सन यहाँ था तो शेडो, इस टावर की जो शेडो थी BC थी। सन थोड़ा नीचे हो गया, पीछे जितना सन जाता जाता है बेटा शेडो उतनी ही लेंथ शेडो की इंक्रीज होती जाती है। तो जब 30 डिग्री पे उसने रेज की, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री है, तो पहले से 10 मीटर उसकी शेडो की लेंथ इंक्रीज होगी बेटा। पहले शेडो BC थी, फिर BC में 10 मीटर इंक्रीज हो गया। तो अगर ऐसा हुआ है तो देखिए क्या होगा। नाउ इन पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या होगा, AB बाय BC इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45। ABH BCX टेंजेंट 45 कितना हो गया, 1, H इज इक्वल्स टू X 1। ठीक है, यही काम इस साइड करते हैं। ABD में देखिए, AB बाय BD भाई टेंजेंट 30। AB कितना है आपका H, BD कितना है 10 प्लस X और टेंजेंट 30 1 बाय √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3H 10 प्लस X फ्रॉम 1 से √3H 10 प्लस X की जगह क्या कर दो H, √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 10, H बाहर, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10।
√3 - 1, √3 + 1 और √3 + 1, h = 10 √3 + 1, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, = h कितना आ गया 10 √3 + 1 3 - 1, h = 10 √3 + 1 / 2, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, h आ गया आपका 5 √3 + 1, लेकिन इन्होंने √3 वैल्यू रखने के लिए बोला है, ठीक है। निकालनी तो हाइट ही थी, बट बेटा इन्होंने √3 की वैल्यू बोल रखी है ऊपर, तो रख देते हैं। h क्या क्या है आपका, h 5 × √3 की वैल्यू 1.73 + 1, तो h = 5 × 2.73, 5 × 273 / 100, h कितना आ जाएगा 5 3 = 15, 5 36 6 3 10 और 3 13/100, तो h आ गया बेटा आपका 13.65, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका, इतने मीटर। जो टावर की हाइट है ना बेटा, वो h मीटर होगी, h कितना 13.65। इज़ इट ओके? एनी डाउट किसी बच्चे को? बोलो बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो तो बोलिए, अदरवाइज एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 16 पे देखिएगा। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए डिप्रेशन का पहली बार आया आपका, 2 consecutive kilometers torn due to east found to be 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हो क्या रहा है बेटा, टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल है आपकी, ये एक हिल है, ठीक। 2 consecutive स्टोन है, किलोमीटर के नहीं लगे होते बेटा, जो स्टोन लगे होते किलोमीटर दिखाने के लिए, एक तो ये है यूँ, एक यहाँ पे लगा हुआ है, लगातार है, ठीक। ये मान लीजिए ए, ये अगर बी है तो इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2 consecutive स्टोन्स यूँ लगे हुए हैं, ये हिल है कोई, सी डी मान लेता हूँ, हाइट ऑफ हिल। इस हिल के ऊपर से ऑब्जर्व किया जा रहा है। मैंने बताया था ना एंगल ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, जब नीचे की तरफ यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। पहला जो ये वाला है, इसका जो पहले इसका देख लेते हैं, इसका जो ऑब्जर्वेशन एंगल है जो यहाँ पे ए पॉइंट पे है, एंगल ऑफ ये जो है आपका ये रहेगा 30 डिग्री, और फिर जो दूसरे वाला है ये वाला, ये जो एंगल है वो कितना रहेगा 45 डिग्री।
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ऊपर से ऑब्जर्व हो रहे हैं, ऊपर से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि ऊपर से ऑब्जर्व करें। स्टेट विजन तो ये आपका 30 डिग्री पे एंगल बना के आपने देखा तो फर्स्ट स्टोन, और नीचे झुका के देखा नज़रें तो जो एंगल बना रही हैं 45 डिग्री के एंगल पे देखा तो सेकंड स्टोन। जब देख रहे हैं तो इतना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको हिल जो है उसकी हाइट निकालनी है, h मीटर, h किलोमीटर, जो भी पहाड़ी है, ठीक है, वो किलोमीटर में ही आएगा क्योंकि सारा किलोमीटर में चल रहा है, ये भी किलोमीटर में है, और इसको मान लेते हैं हम x किलोमीटर। ये आपका आ गया h किलोमीटर, ठीक। अब देखिए बेटा, अब बात करते हैं, पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी कर दो। लेट हाइट ऑफ हिल इज इक्वल्स टू h किलोमीटर मान लेते हैं, और इज इक्वल्स टू CD, CD है जो h किलोमीटर के बराबर है। AB कितना है आपका, कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स 1 किलोमीटर, ठीक। ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ये साइट विजन पैरेलल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये 45 तो ये भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है ना, ये 30 तो ये भी 30। आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ C, ये देखिए ये जो आपका सॉरी बी पॉइंट का, B और A पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बी का कितना है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए का कितना है 30 डिग्री। हो गया, ए का बी का ये भी बता दिया, और तो कुछ नहीं रहा। अच्छा ये भी मान लेते हैं, लेट BC जो है वो कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर। नाउ अब देखिए यहाँ से इन ट्राइंगल DCB ये 90 है, DCB देखिए H बाय X परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो गया, टेंजेंट 45, H बाय X टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 1, तो H है वो कितना आ गया, X के इक्वल आ गया, H इज इक्वल्स टू X, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल DCA देखिएगा, DCA इसके अंदर क्या है, H परपेंडिकुलर बाय बेस 1 प्लस X, टेंजेंट 30 डिग्री, H डिवाइड बाय 1 प्लस X इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 कितना है 1 बाय √3, √3 ऊपर चला गया, √3H 1 प्लस X, क्लियर है, √3H 1 प्लस X। हमें मेनली किसकी वैल्यू निकालनी है वो देख लेते हैं, दोनों ही पूछे हैं या फाइंड द हाइट ऑफ हिल H पूछा है, तो X की जगह H रख दीजिए, ठीक है, √3H प्लस X की जगह H रख दिया बाय 1 से, ठीक है, H एक साइड आ गया, √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 1,
h कॉमन ले लीजिए, 1 के नीचे क्या चला जाएगा, √3 - 1, h कॉमन ले लिया, √3 - 1 नीचे, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से डिवाइड। √3 + 1 तो ऊपर, नीचे a - b, a + b, a² - b²। तो h बेटा कितना आ गया आपका यहाँ से, फाइनली h निकालें तो √3 + 1 कैंसिल, 3 - 1 2 बचेगा। एक तो ऐसे छोड़ सकते हो आप, और लिखना चाहो √3 की वैल्यू 1.73, 2 तक लेना चाहो तो ले लो 1.73, और 1 ऐड करोगे तो 2.73 डिवाइडेड बाई 2, फाइनली h आ जाएगा 1.365 किलोमीटर। ठीक है बेटा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमें चाहिए। किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न किसी भी बच्चे को है तो बोलिए भाई, अदरवाइज़ आगे चलते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 17 पे। एग्ज़ाम्पल 17 देखिएगा क्या है। एग्ज़ाम्पल 17 के अंदर है मेरे पास determine the height of mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree at a distance of 10 km further off from the mountain along the same line the angle of elevation is 15 degree। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन। 17 में ये कह रहा है कि आपके पास एक माउंटेन है, बना देते हैं माउंटेन है तो भाई, लीजिए बेटा इधर कर देते हैं थोड़ा, ये एक माउंटेन है और माउंटेन से अननोन डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, हमने ए बी को माउंटेन मान लिया। ठीक है, ए बी आपकी माउंटेन है और कुछ डिस्टेंस पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है सी, जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो माउंटेन का वो है बेटा 30 डिग्री। उसके बाद कुछ डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर फर्दर, इसी पॉइंट से इसी लाइन में अगर 10 किलोमीटर और चला जाए तो आगे जाके पॉइंट मिलता है डी। 10 किलोमीटर इसी लाइन में आगे जाएं तो पॉइंट मिलता है डी। उस पॉइंट से जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो बेटा वो मिला 15 डिग्री। दे रखा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द हाइट ऑफ माउंटेन। मुझे हाइट ऑफ माउंटेन निकालना है h, लेट h बी द हाइट ऑफ माउंटेन, x बी द डिस्टेंस, ये x हो गया। तो देखते हैं क्या है, लेट h बी हाइट ऑफ माउंटेन, जो कि किसके बराबर है, ए बी मैंने लेट कर लिया। ठीक है, बी सी आपका x किलोमीटर। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन from C to A
30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम D to A वो है 15 डिग्री। D to A कितना है आपका 15 डिग्री है। और DC जो दे रखा है वो 10 किलोमीटर है। एक चीज़ और दे रखी है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है, वो है आपकी टेंजेंट 15 की वैल्यू। टेंजेंट 15 की, और टेंजेंट 15 की जो वैल्यू गिवन है वो है 0.27। क्योंकि हमें वैसे तो पता ही नहीं है टेंजेंट 15 की। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ माउंटेन मुझे निकालना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल, ये 90 का है ही, ABC में देखिएगा, AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30। ABH BCX, टेंजेंट 30 आपका 1/√3। ऊपर जाएंगे तो √3H इज इक्वल्स टू X, इक्वेशन 1। ठीक, नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABD में देखिएगा, AB बाय BD इज इक्वल्स टू टेंजेंट 15। ABH BD क्या है X + 10, और टेंजेंट 15 कितना है 0.27। ठीक है। H इज इक्वल्स टू 27/100 कर दीजिए, पॉइंट है तो, इंटू X + 10। ठीक, हमें H की वैल्यू निकालनी है। H की वैल्यू निकालनी है तो आप H की वैल्यू रखोगे तो √3, पहले X की रख दो या तो, ठीक है ना। यहाँ पर X की वैल्यू यहाँ से निकली है, वो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। H निकालना है तो H इज इक्वल्स टू 27/100। X की जगह आ गया √3H + 10 बाय 1 से। होगा क्या आप देखना, H इज इक्वल्स टू 27√3 डिवाइडेड बाय 100 H। अंदर मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल, 27/10। H वाली टर्म्स एक साथ ले लीजिए, H माइनस 27√3/100 इंटू H इज इक्वल्स टू 27/10। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से H को कॉमन ले लीजिएगा। H को यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 100, एलसीएम ले लो, 100 माइनस 27√3 1.73 कुछ वैल्यू रख दीजिए, 27/10 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, यहाँ अब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1.27, इसको करो भाई, कितना होता है ये, मल्टीप्लाई करके देखो। 100 बाय दिस, ये 0.27
एक सेकेंड, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा आपका भाई बच्चों मैं 0.46 46.71 कंप्लीट है 46.71। चलो ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई में है। और 27/10, अब इसको माइनस करो इसमें से, कितना आ रहा है ये 100 में से जाएगा तो ये बच जाएगा बेटा 29.3 और ये 4 गया 5 53.29 कुछ 127/10। यहाँ से इसका देख लीजिए 0 से 0 ये आ जाएगा 270 डिवाइड बाई 53 29 2 0 और लगा दो पॉइंट हटाने के। इसको डिवाइड कर लो बेटा, डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट बताओ इसका क्या होगा। मैं बताऊं इसका डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट आएगा 5.06 कुछ आ रहा है बेटा, इसे डिवाइड करके समथिंग कुछ है। तो इसको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इन्होंने 5 लिखा ही हुआ है, तो h आपका कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही है क्योंकि √3 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट डाल रहे हैं। √3 इन्होंने पता नहीं कितना ले रखा होगा, 1.73 लिया है, 1.7 लिया है, क्योंकि √3 तो क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है कितना लेना है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एग्जाम्पल 17 में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 क्या कह रहा है बच्चों? एग्जाम्पल 18 में है, अ पर्सन स्टैंड ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर एंड ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड of a bank in 60 degree. When he moves 40 degree away from it, the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of tree and width of river. ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया, ये तो पुराने वाला क्वेश्चन है ना। बिल्कुल आज हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, देखो 18 यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ये तो आपकी रिवर है, ठीक है बेटा। हुआ क्या है, इस रिवर के अंदर यहाँ पर क्या है, ये रिवर है बेटा, ये ट्री है। ट्री बोला ना, ए पर्सन स्टैंड ऑन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री। एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ट्री के टॉप का एंगल उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, और फिर क्या देखा गया कि 40 मीटर मूव्स, यानी 40 मीटर मूव करने के बाद एक पॉइंट आया, उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका देखा गया वो कितना है, अलग है। ये पॉइंट मान लीजिए C, ये हो गया D, कुछ भी मान लो, ये A हो गया, ये B हो गया, हाइट ऑफ ट्री। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो कितने कितने हैं,
60 डिग्री और ये है 30 डिग्री और ये है x और ये है h। ठीक है, ये x मान लो, ये h मान लो, विड्थ ऑफ रिवर, और ये दोनों निकालने हैं। आज शायद पहला क्वेश्चन था आज जो हमने एग्जांपल किया था, टू फाइंड फर्स्ट h हाइट ऑफ ट्री, सेकंड x विड्थ ऑफ रिवर। फॉर्मेलिटीज़ तो इसमें आपको पता ही है क्या क्या होंगी। ए बी इज़ हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू h मीटर, AD is width of river x मीटर। AD क्या आपकी width of river है, AB height of tree है, CD जो है वो 40 मीटर है। ठीक, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन from D to B is equals to 60. Angle of elevation from C to B 30. D से B 60 है और C से B 30 है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके अंदर चलते हैं। इन ट्रायंगल BAD में h बाई एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60 हो गया। h बाई एक्स टेंजेंट 60 कितना है, √3, h इज इक्वल्स टू √3x इज 1। सेकेंड, इन ट्रायंगल BAC के अंदर क्या होगा भाई आपका, देखिएगा, h बाय एक्स प्लस 40, परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज टेंजेंट 30, h बाय एक्स प्लस 40 ये आ गया आपका 1 बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बेटा क्या आएगा, √3h इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40। h की वैल्यू रख दो बाय 1 से h की वैल्यू रखोगे √3, h की वैल्यू कितनी है, √3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40, 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20, x 20 मीटर आ गया। x 20 यहाँ पुट कर दीजिए, h कितना आ जाएगा, √3 इंटू 20, तो h आ गया 20√3 मीटर। क्लियर है? तो हाइट जो है आपकी वो आ जाएगी आपकी 20√3, विड्थ जो है वो आ गई आपकी 20। क्लियर है? दोनों ही हो गए। पॉइंट की इसकी √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख लेना बेटा, बाकी रख के दिखाना चाहो तो कर देना, वरना है ही। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 19th एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 19th क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। देखिए क्या कह रहा है, नाइनटीन 1200 meter finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ships as observed from aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. Okay,
क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चा, एरोप्लेन है, सॉरी, एरोप्लेन है इस टाइप से, ठीक, ये मान लीजिए एरोप्लेन जो है वो नीचे से जो उसका डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो है इसका 1200 मीटर। सेकंड, यहाँ पे 2 शिप है, एक शिप तो ये लगा लीजिए, ठीक, दूसरी शिप यहाँ पे है, दो शिप है, ऊपर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इनका, पहले तो स्टेट विजन बनाता हूँ मैं इसका, यूं है स्टेट, ठीक, इसका जो एंगल ऑफ फर्स्ट का और एक है इसका, यहाँ से ऊपर से प्लेन से, ये दोनों इसी साइड आ रही हैं, तो प्लेन से बेटा जो एंगल ऑफ इनका है कितना कितना है, फर्स्ट इसका है 30 डिग्री ऑब्जर्वेशन किया जो डिस्पर्जन, और इसका है 60 डिग्री, 30 और 60, दिस इज ए, दिस इज बी, सी और डी, क्लियर है? तो कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होनी चाहिए। दे क्या क्या रखा है, वो 1200 किलोमीटर ये है, निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, और इसको वाई मान लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, एक बार मीटिंग ऑफ होगी तो दोबारा आ जाना बेटा, अभी करेंगे 20 एग्जाम्पल करने हैं हमने, ठीक है, अभी 1 मिनट बाद होगी एक बार। तो देखिए हाइट ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 1200 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ एरोप्लेन सी डी इज इक्वल्स टू 1200 मीटर। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का कितना है 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60। हाँ जी बेटा, देखिए तो ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन पता लग गया, 60 और 30, 1200 मीटर हाइट होगी ये, ओके। और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितने हैं, x मीटर,
और लेट BC इज इक्वल्स टू वाई मीटर। BC जो है वो वाई मीटर हो गया। तो देखिए बेटा, यहाँ से सबसे पहले लगाएंगे इन ट्रायंगल DCB। DCB के अंदर DC बाय BC परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60। DC कितना है 1200, BC कितना है Y, टेंजेंट 60। BC को ऊपर क्यों नहीं लिया? ले लो ले लो, वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बताओ ठीक है, एक ही बात है। ये √3 होगा टेंजेंट 60, तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसको रेशनलाइज कर दो चाहे। 1200 √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड इज इक्वल्स टू वाई। कितना होगा बेटा? √3 ये y आ जाएगा आपका 1200 √3 डिवाइड बाई 3 4 जा 12, यानी दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई 400 √3। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन। हाँ बोलो बेटा। फिर बात बराबर ही होगी, करके देख ले। कोट 60 कितना होगा 1/√3, फिर वो 1200/√3 तो आएगा। सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेशो चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल भी तो हो गए, ये भी तो रेसिप्रोकल हो गए ना। ठीक है, सेम यही आंसर आएगा। नाउ अब बड़े ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल DCA में देखेंगे DC बाय AC इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30। DC कितना है 1200, AC कितना है x प्लस वाई, टेंजेंट 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई 1200 √3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए बेटा। ये 1200 √3 है ही, x एज इट इज़, y की वैल्यू कितनी है 400 √3। इधर आके माइनस करेंगे 1200 √3 माइनस का 400 √3 इज इक्वल्स टू x। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 800 √3x। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर देना 1√3 की वैल्यू 1.732, और मल्टीप्लाई करके ये लिख देता हूँ मैं देख के, यहाँ से इतना आएगा ये, विच इज़ इतने मीटर आंसर हो गया ये बेटा। क्लियर है? √3 की वैल्यू रखो तो रख देना, आंसर आ जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट बेटा किसी को भी? वरना आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20वां। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है बेटा, वरना एग्जाम्पल 20 पे चलते हैं। आज के 10 कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा है बेटा आपका? The shadow of a flagstaff is 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree. Okay. ये कह रहा है शेडो फ्लैगस्टाफ इज 3 times as long as the shadow of
फ्लैग स्टफ व्हेन द सन रे मीट, 3 टाइम्स है ना। ओके, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। है क्या इसके अंदर, एक फ्लैग स्टफ है। फ्लैग स्टफ का मतलब होता है जो आपका झंडा होता है ना बेटा, उसके साथ 2 डंडी लगी होती है या पोल लगा होता है। मैं आपका बना देता हूँ फ्लैग, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये फ्लैग है, ये फ्लैग स्टफ है, ठीक है क्या बेटा। इसकी शेडो बनी। नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, पहले तो नॉर्मल शेडो थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। इसका एंगल था 60 डिग्री, 60 डिग्री थी। इस फ्लैग स्टफ की जो हाइट है ए बी होगी, ये कंप्लीट हाइट ए बी होगी बेटा, एच मैंने मान ली। और जब शेडो 60 डिग्री पे था ना, इसकी शेडो कितनी बनेगी, उसकी लेंथ होगी एक्स। ठीक, हुआ क्या, उसके बाद थोड़ी देर बाद पीछे एक पॉइंट बना डी, ठीक, जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे नहीं रखा, निकालना है, मान लिया थीटा। जब थीटा एंगल बना, पता नहीं कितना है, निकालना है, तो इसकी जो शेडो थी वो पहले वाली शेडो से 3 गुना होगी। अब शेडो बी डी है, तो बी डी टोटल 3 गुना होगी, 3 टाइम होगी। तो बी डी कितना रहेगा, ये 3x। पहले x थी, उसके बाद जो शेडो जब एंगल यहाँ है, तो इस पूरे की शेडो बी डी होगी। बी डी कितनी होगी, 3x होगी। अब आप ये तो बता ही सकते हैं, अगर ये 3 टाइम होगी है तो डी सी कितना बचेगा, 2x। डी सी कितना बचा बेटा, 2x। नाउ हमें जो निकालना है वो 2 फाइंड। 2 चीज़ें हैं बेटा, कौन कौन सी। पहली जो निकालनी है वो है मेरा थीटा। दूसरी जो एंगल बिटवीन एंड द ग्राउंड एट, फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रे एंड द ग्राउंड एट द टाइम, बस ये निकालना है, थीटा ही निकालना है। देखिएगा कैसे, लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ इज इक्वल्स टू एच मीटर किलोमीटर, कुछ दे रखा है क्या इन्होंने, मान लेते हैं एच यूनिट, फिलहाल कोई मीटर कुछ दे नहीं रखा शायद, ठीक है। उसके क्या, किसको क्या कहना चाह, आगे क्या समझ, वही तो पूछ रहा हूँ क्या कह रहे हो। नेक्स्ट देखो भाई, हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, एच यूनिट हो गया। फ्लैग स्टफ की हाइट एच यूनिट होने के बाद देखिए, लेंथ ऑफ शेडो when angle of elevation is 60 डिग्री, कितना है x, और लेंथ ऑफ शेडो when angle of elevation इज थीटा। थीटा है तो कितना है
3x, टोटल 3x है। सो DC कितना आ जाएगा? 3x माइनस x 2x। DC जो है वो आपका 2x हो गया। अब देखिए बेटा, चलिए हम थीटा निकालने चलते हैं। पहले इन ट्रायंगल ABC में देखो क्या होगा। ABC में h बाय x टेंजेंट 60, h बाय x टेंजेंट 60 हो गया √3, h इज इक्वल्स टू √3 ठीक है। इन ट्रायंगल ABD में देखिए क्या होगा, h बाय टोटल 3x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। एक काम कीजिए, इसको 1 नाम दीजिए, 1 से वैल्यू रख दूंगा। 1/3 है और h बाय x है और टेंजेंट थीटा है। बेटा h बाय x की वैल्यू 1 से कितनी है? √3 रख दो यहाँ पे, √3/3 आ जाएगा। h बाय x की वैल्यू रख दी बाय 1। अब √3/3 को लिख सकते हो 1/√3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना। 3 को √3 इंटू √3 करोगे तो कैंसिल होगा। कितना आ गया? टेंजेंट थीटा आपका आ गया बेटा 1/√3। तो यहाँ से देखिए 1/√3 कितने पे होता है? टेंजेंट, हाँ, टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। और यहाँ से थीटा इक्वेट करवा दोगे बेटा जी, तो आपका कितना आ गया? थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? बताओ बेटा। ये आपके आज के 20 एग्जाम्पल हो चुके हैं। होमवर्क किस किस ने किया? पहले 15 क्वेश्चन अंकित, अंकिता, चाहत, दीपांशु, दीवानगी, बताइए बेटा सभी। धीरजा, ध्रुवा, होमवर्क पक्का? अरे वेरी गुड। कितने निकले? 15 के 15 हो गए। डाउट्स सर्कल कर लेना, डाउट सर्कल कर लेना। आज का होमवर्क बेटा, आज का होमवर्क है, मैंने नेक्स्ट 10 करा दिए, तो कितने हैं टोटल? 78 है ना। तो 15-15 के हिसाब से 5 दिन में आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 तक ट्राई करने आज का होमवर्क बेटा, नेक्स्ट 30। और ये ध्यान से देखना, ये देखो CBSE से भरे पड़े हैं ये सारे, 2002, 15, 2017, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है 30 तक। आज का होमवर्क है 16 to 30, डाउट सर्कल कर लीजिए। इज इट क्लियर? आज क्या है? सैटरडे है क्या? डे क्या है बेटा आज? पता है क्या किसी को? कंफर्म है? तो बेटा थोड़ा और होमवर्क ले लो यार, सैटरडे है तो, क्योंकि कल आपका डाउट लेक्चर बनेगा। RD वाला तो संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। कल वो पिछला डाउट बना दूंगा ना मैं। 40 तक कर दूं? बोलो सभी, कल संडे 40 तक कर लोगे? बताओ भाई, आप बोलोगे तो ही देंगे। कितना करना है? चाहत, आपने किया होमवर्क? पूरे हो गए ना 15? 40 करूं 35 करूं? चलो ठीक है, कल 35 तक कर लेना। संडे है ना बेटा, मंडे को लगेगी अगली क्लास RD शर्मा की। संडे को डाउट अपलोड होंगे आपके, जो डाउट पेंडिंग थे। एक लेक्चर MCQ का लेक्चर बनाना बाकी है, तो वो कल बना के डाल देता हूँ। ये आप लोगों का RD का परसों लगेगा मंडे को। ये होमवर्क कर लेना बेटा।
और कुछ समझ ना आए तो बता देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।